और ठाकुर जी ने ब्रज में गौचारण किया। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने गौ चराई। मां यशोदा ने कृष्ण से ब्राह्मणों का पूजन करवाया, गायों का पूजन करवाया। मां यशोदा ने कृष्ण का हाथ बलराम जी के हाथ में दे दिया। बलराम जी तेरा अनुज है, तुम इसके ज्येष्ठ भ्राता हो, ये तुम्हारा धर्म है अपने अनुज की रक्षा करना। ग्वाल वालों ने कहा मां बिल्कुल चिंता ना करें। बलराम जी ने बिल्कुल चिंता मत करो कृष्ण की तुम। कृष्ण बलराम दोनों पीछे, गाय आगे आगे, गाय पीछे मुड़ मुड़ करके। गाय आगे आगे चल रही हैं। धन्य है ये गोकुल की गाय जो पीछे मुड़ मुड़ के कृष्ण का दर्शन करती जा रही है। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। जय हो। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन
गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माता ने खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, 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 बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। जय हो श्री राधे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन ग्वाल, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन ग्वाल, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन ग्वाल, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन ग्वाल। घोड़ा से रचावे मेरो जय हो गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। जय हो। श्री राधे बोलो आपके बिहारी लाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बलवान भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन गौचारण किया, यमुना जल पिला करके गायों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने यहाँ ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा की है। क्रीड़ा करते करते कृष्ण जब परिश्रम से परिश्रांत हुए, ग्वाल वालों ने सुंदर एक शैया का निर्माण किया, कृष्ण को सुलाया।
कृष्ण थक गए हो तुम, कृष्ण विश्राम करो। सुखदेव ने भागवत में वर्णन किया, पाद संवाहनादि भी, कोई चरण दबा रहा है, कोई हस्त कमल दबा रहा है, कोई कृष्ण का मस्तक दबा रहा है। देखिए, जल के ऊपर में, फल के ऊपर में और वायु के ऊपर में सबका अधिकार है। तृणावर्त का उद्धार करके वायु पर उसने एक छत्र जुड़ा कर रखा था, वायु को शुद्ध किया। यमुना का जो जल है, काली नाग ने उसके ऊपर अधिकार कर रखा है। यमुना का जो जल है वो विषैला है। जल सबको चाहिए, शुद्ध जल चाहिए सबको। श्री कृष्ण ने यमुना जल में से काली नाग को यहां से रमणक द्वीप भेजा। ये काली नाग क्या है? ये अहंकार है। यमुना भक्ति है। यमुना रूपी भक्ति में जब तक काली रूपी अहंकार रहेगा, ध्यान रखना, भक्ति पुष्ट नहीं होगी। और जब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी तब तक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं होगा। यमुना रूपी भक्ति में से काली नाग को यहां से दूर किया, यमुना जल को कृष्ण ने शुद्ध किया। एक बार एक दैत्य ने आग लगा दी। अग्नि से ग्वाल वालों की, गायों की कृष्ण ने रक्षा की, दावा का पान किया। ग्रीष्म ऋतु का आगमन, वर्षा का आगमन, शरद ऋतु का आगमन, ब्रज के जितने सरोवर, जितनी नदियां, सरोवर, तीर्थ सब पवित्र हो गए। जैसे योगियों के अंतःकरण भजन करते करते शुद्ध हो जाते हैं। यहां पर गोपियां वृंदावन में हैं, कृष्ण यमुना तट गौचारण कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण की वंशी की चर्चा कर रही हैं। भागवत में इसे वेणुगीत कहते हैं। अख्यन्वतां फलमिदं न परं विदाम। नेत्रों को अगर प्राप्त करने का कोई फल है तो वंशी बजाते हुए राधा कृष्ण का दर्शन। कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जब वंशी बजाते हैं, कृष्ण की वंशी बजती है, गाय घास चरना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, हिरण घरों का रास्ता भूल जाते हैं, मयूर चारों ओर से कृष्ण को घेर लेते हैं, नाचने लगते हैं, नाच नाच करके कृष्ण को रिझाते हैं। प्रायोवतां विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे खितं तदुदितं कलुगी वेणुगीतम्। वृंदावन में रहने वाले ये विहग, ये ऋषि मुनि हैं। जब कृष्ण की वंशी बजती है ये नेत्र बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करके कृष्ण की वंशी को सुनते हैं। मानो कोई संत नेत्र बंद करके भजन कर रहे हैं। वृंदावन में रहने वाले ये बेहद, ये साक्षात ऋषि और मुनि है। यमुना के जल में जो कमल हैं
लहरों के साथ आते हैं। कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हैं, यमुना का जल वहां तक आता है मानो कृष्ण चरणों में यमुना पुष्पांजलि चढ़ा रही है। गोपियों का चीरहरण। ये चीरहरण क्या है? कृष्ण और गोपियों के बीच में जो आवरण था, आवरण भंग लीला का नाम ही चीरहरण की लीला है। व्यासपीठ से कथा हो रही है, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अगर व्यासपीठ के आगे पर्दा लगा दिया जाए तो आप कहेंगे कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही गोपियों के कृष्ण के बीच में जो पर्दा था, चीरहरण के माध्यम से उस पर्दा को कृष्ण ने दूर कर दिया। जितनी वासना थी उन वासनाओं को, कामनाओं को चीरहरण के माध्यम से श्री कृष्ण ने अलग किया। याज्ञिक पत्नियों के ऊपर में कृष्ण की कृपा। एक बार कृष्ण सोकर के उठे, देखा क्या मां यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। सवा मन के लड़ुआ, सवा मन के भाजा, सवा मन के खाजा, बड़े सुंदर सुंदर पकवान। कन्हैया रसोई में घुस गए, भैया एक लड़ुआ दे दे, एक पकौड़ी दे दे, दूर दूर बाहर निकल, नहायो मत हो, रसोई में घुसे आयो, जय जय की पूजा के काज बन रहे हैं। कन्हैया बोले दुनिया भर की जय जय तो हमारे घर में कौन सी जय जय घुसी आई जो मैया हमें भी लड्डू ना दे रही, पकौड़ी ना दे रही। मैया कौन सी जय जय की पूजा है? लाला मेरे पास इतना माथा नहीं है तो उसे मारो, तो जानकारी करनी है अपने बाबा के पास चलो। भगवान कृष्ण ने बड़े शास्त्रीय ढंग से बाबानंद से प्रश्न किया। कथ्यता में पितकोयम संभ्रमो व उपागतः किं फलं तस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। बाबा ये कौन से देवता की पूजा है? बाबा को या को उद्देश्य कहा है या को फल कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रयाग बंद करा करके गिरिराज पूजन कराया। कभी कभी हमारे जीवन में रूढ़ी बाध्यताएं हो जाती हैं और व्यक्ति रूढ़ी बाध्यता को ही सच्चाई मान लेता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण ने इस रूढ़ी बाध्यता को दूर किया। कृष्ण ने जब प्रश्न किया, बाबा नंद ने उत्तर दिया। बाबा किस देवता का यज्ञ है ये? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं आप इसे? इसका फल क्या है? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्मात्मूर्तय तेभ्य वर्षन्त भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। ये इंद्रयाग की तैयारियां चल रही हैं। हम यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं, गायों के लिए घास होती है, मनुष्यों के लिए अन्न होता है। ठाकुर जी ने कहा इसमें इंद्र का क्या है? आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ का धुआं आकाश में जाता है, मानसून बढ़ता है, गिरिराज के पाषाणों से टकराता है, वर्षा होती है, इसमें इंद्र बीच में कहां से आ गया? जो कर्म करता है उसे फल मिलता है। भागवत में कृष्ण ने कर्म के ऊपर प्रकाश डाला है। आपको कर्म करना ही होगा, कर्म आपको करना ही चाहिए। देखिए दो चीज हैं, एक है कर्तव्य, दूसरा है अधिकार। आज का व्यक्ति अपना अधिकार तो जमाता है, ये मेरा अधिकार है, कर्तव्य नहीं करता। कर्तव्य से मुंह छुपाता है, वो ध्यान रखना। एक पुत्र ऐसे समझे आप, पिता की सेवा नहीं करे, माता की सेवा नहीं करे और कहे ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ज्वेलरी मेरी है,
भाई ये तो सही है, ये तुम्हारी है, तुम्हारा इस पर अधिकार है, लेकिन सेवा करने कौन आएगा, कर्तव्य पालन कौन करेगा? अधिकार के साथ में आप कर्तव्य भी करें, ये कृष्ण ने सिखाया। आप कर्म करेंगे, आपका अधिकार आपको मिलेगा। देखिए मैं एक निवेदन करूंगा आपको, आपका बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है ना, तो आपसे प्रश्न करता है। कभी दादा से प्रश्न करता है, कभी दादी से प्रश्न करता है, ये क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। बच्चे से कभी उल्टी सीधी भाषा में बात मत करना, वो नकलची होता है। जिस भाषा में आज आप बात कर रहे हो, उसी में वो आपसे बात करेगा। एक लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये आपके सर के केस सफेद कैसे हो गए? पिता को गुस्सा आया। पिता ने कहा, बेकार की बातें करते हो, जब देखो जब। नहीं जी, मेरे सर के केस काले, आपके कुछ सफेद कुछ काले। पिता को गुस्सा आया। पिता ने कहा, तुझ जैसा दुष्ट बेटा पैदा हुआ, मेरे सर के केस सफेद हो गए। लड़के ने ताली बजाओ ताली। पिता ने पूछा, ताली क्यों बजाई तूने? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मुझे क्या? बोले, दादाजी के तो सारी सर के केस सफेद हो गए। मतलब? बोले, तुम जैसा दुष्ट बेटा पैदा हुआ। बोले, वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप गिरिराज पूजन करें। हमारे ब्रज के देवता तो गिरिराज हैं। बाबा आप गौआ का पूजन करें। गौ हमें दुग्ध देती हैं, तत्व देती हैं। जो विद्वान ब्राह्मण हैं, बाबा आप उनका पूजन करें, संतों का पूजन करें। ये कृष्ण का चिंतन है। कृष्ण कहते हैं जो प्रत्यक्ष हैं उनका पूजन करो। श्राद्ध पक्ष जब आता है ना, तो उस बहू की सास जो जा चुके ऊपर भगवान के धाम, ब्राह्मणी को निमंत्रण दिया जाता है, उसको भोजन कराया जाता है। उसने कहा बस हो गया। नहीं नहीं, एक कटोरी खीर और लीजिए, एक इमरती और लीजिए। नहीं हो गया ना मेरा, बस अब नहीं चाहिए। नहीं नहीं लीजिए ना। क्यों? मेरी सास को खीर बहुत अच्छी लगती थी। जिंदा सास को तो कभी खीर खिलाई नहीं, मरी को खीर खिला रही है। वल्लभाधीश की। मेरा ये मतलब नहीं आप श्राद्ध नहीं करें, लेकिन जो प्रत्यक्ष में है आप उनकी सेवा करें। ये कृष्ण का चिंतन। आपके जो वयोवृद्ध सास हैं, ससुर हैं, गुरुजन हैं, उनका आप वंदन अर्चन पूजन करें। ये कृष्ण का चिंतन है। सभी ब्रजवासियों ने 56 भोग 36 व्यंजन गाड़ियों में सजा करके, रथ मजोला में सजा करके, और सभी ब्रजवासी कृष्ण के साथ में आइए। सभी गिरिराज प्रभु की तरहटी में, सभी गिरिराज की तरहटी में आए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। आप सभी नेत्र बंद करके बैठे, आसन लगा करके बैठे। जो गिरिराज गए हो, मानसिक रूप से आज गिरिराज जी पधारे हैं। बाबा गंगा जल आ गए हो का? काला गंगा जल तो नहीं आया। सभी ने मां गंगा का मानसिक ध्यान किया। गिरिराज का भूतल भेदन करते हुए मां गंगा प्रकट हुई। बोलो मानसी गंगा महारानी की। गंगा जल से गिरिराज महाराज का अभिषेक, शुद्ध गाय के दुग्ध से गिरिराज महाराज का अभिषेक, दही से अभिषेक, घृत से अभिषेक, मधु से अभिषेक, शर्करा से अभिषेक, मिलित पंचामृत से स्नान कराया। गिरिराज धरण की। शुद्ध जल से गिरिराज महाराज का स्नान, पीतांबर गिरिराज महाराज को धारण कराया। माथे के ऊपर में सुंदर खोर लगाई, चंदन लगाया, सुंदर
गुंजा के हार धारण कराए। सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज को सुंदर मुकुट धारण कराया। सभी ब्रजवासियों ने मुकुट धारण कराया है। आइए हम भी गिरिराज महाराज को मुकुट धारण कराएं बड़े भाव के साथ में। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार हो धार मेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। ताली से प्रेम से तेरे कानन कुंडल सोह रहे, 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 तेरी जोड़ी को हीरा लाल हो लाल तेरी माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। अल्लाधीश की जय हो। गले में कंठा विराज रहो, तेरे गले में कंठा विराज रहो, तेरे गले में कंठा विराज रहो, तेरे गले में कंठा विराज रहो। तेरी छाती बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज धरण की जय हो।
परिक्रमा और चले स्वर राधे जय हो विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। 56 वो 36 व्यंजन ब्रजवासी जो बना करके लाए थे ठाकुर जी के सामने निवेदन किया। तुलसीदल निवेदन किया क्या क्या सामग्री लेकर के आए ध्यान से सुने। भोग लग जाते हैं ठाकुर जी का, प्रसाद सबको मिलेगा। एक खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर। ये खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। ये मोहन थार मेवा बाटी मेहरी महसूर पाक एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मीठा ही मीठा हो गया सब, नमकीन भी है। ये भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे। ये गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में धराई है। बोले गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। गिरिराज पूजन, गायों का पूजन, संतों का पूजन, नाम है गोवर्धन पूजा। गो कहते इंद्रियों के लिए। सारी इंद्रियां जहां ठाकुर की सेवा में लग जाएं सच्चे मायने में, वही गिरिराज पूजन है। बोलो गिरिराज धरण की। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। कन्हैया बोले बाबा परिक्रमा लगेगी गिरिराज जी की। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई है। वहां कृष्ण बलराम आगे आगे, सभी ब्रजवासी पीछे। जहां हम आगे आगे चलेंगे आप सभी हमारे पीछे पीछे आएंगे और बड़े भाव से भावनात्मक सभी गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं। बोलो गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा करे मेरे गिरवर की। तू पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे मेरे गिरवर की।
जावन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो श्री राधे रानी धरण की जय हो। आगे पूछरी को लौटा है आगे पूछरी को लौटा है जो खाए खाए भयो सिलौटा है ये तो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम जय हो। सिरनाय जो रक्षा करे अपने जन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरी गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। कोई नंद लाला मिल जाए जय हो श्री राधे पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। हे मुखार बिंद की झांकी तेरे बुखार बिंद की ये झांकी यक मुकुट लकुट नकुटी बाकी या के मुकुट लकुट घट की बाकी। यक दूध की धार चढ़ाए हाँ चढ़ाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। कोई नंद लाला मिल श्री राधे तू पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो जय हो। अपना कुंडी स्नान करो अब राधा कुंड स्नान करो मन में श्री राधे जी को ध्यान धरो। मन में श्री राधे जी को ध्यान करो। जो इनकी शरण में आए जय हो सब व्याध मिटे तन की मन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। कोई नंद लाला मिल जाए जय हो पूजा श्री राधे गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की।
पूर्ण काम कलिकम्मा पूर्ण भय पूर्ण काम नंद बाबा के संग मधु श्याम नंद बाबा के संग मधुप श्याम कर जोड़ो शीश नवा जय हो श्री राधे आरंभ करो पूजन तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा करी गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की नंदी दादा मिल जाए जय हो पूजा करी श्री राधे तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की राज धरण की वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे। पूजन करने वाले पूजन करके अपने स्थान पर बैठे जाएं और जो पीछे से आ रहे हैं वो पूजन करें। श्री राधे। एक भजन का आनंद और लेंगे और हमारे आचार्य जी कुछ कह रहे हैं उनकी बात। जो भी भक्त पूजन नहीं कर पाए हैं वो आगे आए, पूजन करें ठाकुर जी का, और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठते जाएं। बड़ा ही आनंद आ रहा है, श्री गिरिराज जी का पूजन चल रहा है और कोई भी भक्त पूजन से वंचित न रहे, क्योंकि ठाकुर जी का पूजन है। गिरिराज जी के पूजन जो भक्त करते हैं उनको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। तो सभी भक्त एक एक करके आए, आकर के ठाकुर जी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात पुनः अपने स्थान पर बैठते जाएं और भजन का आनंद लेते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए ठाकुर जी के चरणों में चलेंगे। जोर से जयकारा लगाएंगे एक बार, बोलिए गोवर्धन नाथ की। हे गोवर्धन गिरधारी हे गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी जय हो गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी हे गोवर्धन गिरधारी हे गोवर्धन गिरधारी हे गोवर्धन गिरधारी हे गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती में जाऊं बलिहारी जय हो गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी तेरी छाती पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी जय हो श्री राधे बोलो गोवर्धन नाथ की बांके बिहारी लाल की मोहित चरणों की धूली बनइयो अपने मार्ग को फूल खिलइयो मोहे चरणों की धूल बनियो अपने पैरों में फूल खिलइयो मोहित चरणों की धूली बनइयो अपने मार्ग को फूल खिलइयो मोहे चरणों की धूल बनइयो अपने मार्ग का फूल बनइयो बस ये अभिलाष हमारी राधे गोवर्धन गिरधारी बस ये अभिलाष हमारी गोवर्धन गिरधारी तेरी चौकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी बोलो माता
रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। गिरी गोवर्धन में जाऊं परिक्रमा रोज लगाऊं श्री गोवर्धन घूम जाऊं परिक्रमा रोज लगाऊं गिरी गोवर्धन में जाऊं परिक्रमा रोज लगाऊं श्री गोवर्धन घूम जाऊं परिक्रमा रोज लगाऊं राधा के प्रेम पुजारी गोवर्धन गिरधारी राधा के प्रेम पुजारी गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी मानसी गंगा नहाऊं चकलेश्वर पे शीश झुकाऊं श्री मानसी गंगा नहाऊं चकलेश्वर पे शीश झुकाऊं मानसी गंगा नहाऊं चकलेश्वर पे शीश झुकाऊं श्री मानसी गंगा नहाऊं चकलेश्वर पे शीश झुकाऊं तेरे नैना दरस भिखारी जय हो। गोवर्धन गिरधारी तेरे नैना बड़े प्यारी श्री गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी गोवर्धन गिरधारी बस ये अभिलाष हमारी है गोवर्धन गिरधारी तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी 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 गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गोवर्धन नाथ की। सभी भक्तों से अनुरोध है जोर से जयकार लगाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गोवर्धन नाथ की। जय जय श्री। सबसे पहले पूज्य महाराज श्री के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम वंदन। सूरत के सभी भक्त पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का आस्वादन कर अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं और यही जीवन का परम लाभ है। परम हमारा कर्तव्य भी यही है कि किसी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक विशेष सूचना सभी भक्तों को देना चाहूंगा। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया शांत रहे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का समय है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन में प्रत्येक वर्ष श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी को
वल्लभाचार्य जी की प्राकट्योत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से सभी भक्त पधारते हैं और श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत 108 ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर मूल पाठ सुबह के समय में किया जाता है। सायंकालीन सत्र में महाराज श्री के द्वारा भागवत जी का प्रसाद स्वादन भक्तों को करवाया जाता है। तो जानकारी देना चाहूँगा, उसमें सभी देश विदेश के भक्त अपना अपना पाठ बैठाते हैं भागवत जी का, क्योंकि एक तो वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम जी के चरणों में और भागवत जी का हमारी तरफ से पाठ हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। दुनिया में भगवान ने हमको भेजा, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, और उनके लिए एक वर्ष में एक बार सिर्फ 7 दिन का समय हम लोग निकालें, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो सभी भक्तों को कथा में आमंत्रित करता हूं, और जो भी भक्त अपने द्वारा पाठ बैठाना चाहें, अभी 2 दिन का समय और है, वो संपर्क करें हमसे, अपना अपना पाठ बैठाएं। बहुत से भक्त बैठाते हैं, कोई अपनी ठाकुर जी के चरणों में प्राप्ति की कामना लेकर के, कोई सुख शांति की कामना को लेकर के, कोई पितृ मोक्ष की कामना को लेकर के, क्योंकि ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया है। और महाराज आप लोगों पर तो विशेष कृपा है ठाकुर जी की। शंकर जी का एक हाथ पूरी दुनिया पे और एक हाथ सिर्फ, पता है किस पे है? एक हाथ तो पूरी दुनिया पे है और एक हाथ अकेलो बनिया पे है। हाँ, शंकर जी की विशेष कृपा है आप लोगों पे। तो हमारे द्वारा यदि ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि आप एक पग आगे बढ़ाएंगे तो ठाकुर जी 60 कदम चल करके आपके पास में आएंगे। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, सदा संग लागत फिरूं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखु छवि बोल हरि में जाऊं, देख छवि बल हारी में जाऊं, तेरी घर तेरी आरती गाऊं, तेरे घर तेरी आरती गाऊं। चरणों से देखो नील गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, तेरी घर तेरी आरती गाऊं, तेरे घर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथी आप हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो। प्रिय चरणों मन बन जाऊं, श्री चरणों में पल पल जाऊं, तेरी घर तेरी आरती गाऊं, तेरे घर तेरी
तज अंत न जाऊं, चरण कमल पद कंद में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानि दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता दिगुस सखिया प्यारी, ललिता दिकुल सखियां प्यारी। बास सदा जय हो। दामन पाऊं, दास सदा दावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गोविंद बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम। देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम। जज्ञे न जज्ञमय जन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो, ते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वप्रवाल तुलसीधरमञ्जरीभिः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गोवर्धननाथाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, राधा रानी की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री श्री गोवर्धननाथ की, राधा रामचंद्र भगवान की, दाऊद दयाल की, धर्म की। इतनी जोर से जयकार लगाओ कि आदि सूरत में पता चल जाए। धर्म की। अब ये तो पंडाल के बाहर हुआ आवाज ना पहुंची। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, द्वारिकाधीश की।